क्या हुआ आज पंजाब में? ये तो एक इस लिहाज से तो अनोखी बात हुई है कि पहले ये इस तरह का नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि इमरान ने बड़ा टेनेशियसली और बड़ा कंसिस्टेंट रह के इस्तकामत के साथ ये जो मुकाबला किया, एक तो उसने बयानिया अपना बड़ा दुरुस्त रखा है, स्ट्रेट रखा है और कंसिस्टेंट रखा है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आई। और वो उसने कहा कि शरीफ खानदान की चोरियों को मैंने नहीं छोड़ना, चोरों को नहीं छोड़ना, ये फैसला कर दिया है पंजाब ने, इसको एंडोर्स कर दिया। दूसरी बात जो उसने बड़ी क्लियरली की है कि जो फौज है और जो इदारे हैं, अदलिया भी, इनको अपने दायरे में रहना चाहिए। अगर आधी रात को उठ के आते हैं जजेस तो फिर सबके लिए उठ के आए। और उसने बड़ा क्लियरली ये फॉर्मुलेट किया ये दूसरी बात। और तीसरी बात जो उसने की बड़ी क्लियरली की है और उसमें ये आपने उसका साथ दिया है और एक आवाज होके दिया है, वो कि इलेक्शन जो है वो अब नागुज़ीर है और इलेक्शन के बगैर ये सिलसिला नहीं चल रहा। ये जो पार्लियामेंट है और जो उसके साथ रेजीम चेंज वाली साजिश हुई है, उससे ये पार्लियामेंट जिसने उसको वोट आउट किया उस साजिश के बाद, वो अब इररेलेवेंट हो गई है। अच्छा, ये 4 चीजें उसने साबित कर दी हैं और ये बाकायदा क्या क्या करके, और वो इससे उसने नैरेटिव अपना नहीं, ही हैजंट टेकन द आई ऑफ द बॉल। ठीक है। अच्छा, बड़ी कोशिश की गई है उसको रन डाउन करने की। हाँ। जो बातें की हैं और जिस तरह बातें की हैं मरियम नवाज ने या दीगर उनके ये जो अमायदीन बड़े, ये राना सनाउल्लाह ने, ये सबको बिल्कुल लंबी लिस्ट है। अता तारर साहब हैं, मलिक साहब हैं, फिर राना सनाउल्लाह। अच्छा एतजाज हसन साहब, एक चीज मुझे आपसे बड़ी जरूरी जाननी है, वो ये कि हम जब खान साहब अपनी तकरीरें और जब बातें कर रहे थे तो वो बार बार ये मिस्टर एक्स का नाम ले रहे थे, मिस्टर वाई का नाम ले रहे थे। यास्मीन राशिद साहब ने तो और खुल के भी बोला, उनका कि जी वो नहीं चाहते कि हम यहाँ पर जीते। तो यहाँ पर क्या एस्टैब्लिशमेंट ने अपना कोई रोल जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वहां पर होगा या उनको नहीं जीतने दिया जाएगा, जो खुद खदशात पीटीआई वाले कर रहे थे, हम तक भी उन्होंने पहुंचाया था। दूसरी बात इसी के साथ कनेक्टेड कि क्या हम ये समझे कि अगर एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं था या एस्टैब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल हुई तो ये सिविलियन सुप्रीमेसी की तरफ एक कदम हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है, बड़ा अहम सिविलियन सुप्रीमेसी की तरफ हो सकता है, क्योंकि ये जितनी हमें जिल्लत कराई हुई है शरीफ खानदान में इस हवाले से, सिविलियन के सुप्रीमेसी के हवाले से, कि वो हर जगह हर दफा जाके फौज के साथ मिलके और वो साजिश करके उन्होंने बीबी के शहीद के खिलाफ भी हर वक्त फौज के साथ मिलके, वो आर्मी चीफ असलम बेग के साथ मिलके, नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो की हद तक इज्जत करता रहा। और फिर वो जिस तरह वो मतलब है उसने अपॉइंट किए आर्मी चीफ और ये तवक्को की कि अब आर्मी चीफ उसकी गुलामी करेंगे, ये उसने तवक्को की काकड़ के बारे में, काकड़ से जनरल वहीद काकड़ से, ये उसने तवक्को की जनरल जहांगीर करामत से, ये उसने तवक्को की जनरल मुशर्रफ से, ये उसने तवक्को की जनरल बाजवा से, कि एक दफा अपॉइंट करके उनको गुलाम अपना बना समझना शुरू कर दिया। और उनकी जो बेटी साहिबा जिस कदर इन्होंने सख्त ज़बान इस्तेमाल की है अपनी तकरीरों में, इनको अब समझ जाना चाहिए कि ये इनका एहतसाब होना चाहिए। ठीक है, एहतसाब ये बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, लोगों ने एहतसाब के हक में वोट दिया है और ये नून लीग और शरीफ खानदान का एहतसाब
होना चाहिए। अब ये नहीं गुडी गुडी मान जाए वो, अब वो एकदम गुडी गुडी मान गए कि जी बड़ी अच्छी बात है, हम बड़े दिल से हमें ये डिफीट लेनी पड़ेगी। ठीक है सर, थैंक यू। कोई गुडी गुडी नहीं, कोई गुडी गुडी नहीं।